हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आइए हम देख लेते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम देख पा रहे हैं दिया है कि 240 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया है कि 240 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दे रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है उसे हम बेच रहे हैं 240 रुपये में। ठीक है, हम कोई एक वस्तु है उसे हम बेच रहे हैं 240 रुपये में। तो कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है? तो प्रतिशत का 10% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया भी है कि यदि हम किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचते हैं तो 10% का हानि होता है। तो इसे हम किस कीमत पर बेचें कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए जो क्रय मूल्य होता है, जो सीपी होता है, वो हमेशा क्या होता है? 100% होता है। ये आप जान कर रखेंगे। मान लीजिए आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, चाहे 50 का खरीदे चाहे 10 का खरीदे, ठीक है, लेकिन उसका जो आप पे करते हैं, जितना कीमत देते हैं, वो उसका क्रय मूल्य जो होता है वो 100% ही होता है। ठीक है, आप कोई वस्तु खरीदे 200 रुपये में तो आप 200 दिए, यानी कि उसका 100% दिए। लेकिन यदि 10% का छूट मिल गया तो आप उसे कम कर देंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन दे रहा है कि यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचते हैं तो 10% का हानि होता है। तो क्रय मूल्य हमेशा कितने का होता है? 100% का। तो 100% का क्रय मूल्य होता है। जब हम उसे बेच रहे हैं 240 में तो 10% का हानि हुआ, यानी कि कितने प्रतिशत का मान है? 90% का मान दे रहा है 240 रुपये। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है। ये आप जानकर रखेंगे। तो यदि हम उसे 240 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% का हानि हो रहा है, यानी कि 90% बराबर हो गया 240। ठीक है, तो यहां से यदि हम 1% का मान निकालें तो आज देख पा रहे हैं 240/90। ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन में दे रहा है कि इस वस्तु को किस कीमत पर बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है, यानी कि हम जब 240 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे किस कीमत पर बेचें कि 20% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100%। जब 100% है और 10% का हानि हुआ तो 90% हो गया। तो क्या 20% का लाभ हो तो वो 120% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 10% का हानि हुआ तो 90%। ठीक है, जब उसे हम 20% का लाभ दें, यानी कि 100 रुपए का 100 रुपए है, इस पे हम 20% लाभ दें, यानी कि कितने रुपए का हो जाएगा? 120 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100% है तो ये लाभ 20% का हो, यानी कि 120%। इसका मतलब हमको 120% निकालना है। ठीक है, तो इधर भी हम 120 से गुणा कर दें और इधर भी हम 120 से गुणा कर लें तो हो जाएगा 240/90 × 120। ठीक है, एक में हम 120 से गुणा करेंगे तो 120% होगा और यहां से 120 कर लिए। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो देख पा रहे हैं 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, फिर यहां किए तो 3 3 9 और 3/24। ठीक है, फिर यहां से करेंगे तो 3 4 12, 40 बार में हो गया। अब हम 8 का गुणा 40 में कर लें तो हो जाएगा 320 रुपए। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए इसे हम समझाए ना तो थोड़ा सा समय लगा है। ठीक है, लेकिन इसे यदि आप एक बार समझ गए ना तो आप इसे एक लाइन में आंसर करेंगे। एक लाइन से ज्यादा ये नहीं लगेगा सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि किसी वस्तु को हम 240 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% का हानि हुआ। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है। जब 10% का हानि हुआ यानी कि 90%, यानी कि 90% बराबर क्या है? 240 रुपये। 240 रुपये में उसे बेचे हैं। ठीक है, तो जब 90% बराबर 240 यानी कि 1% बराबर 240/90। अब 20% का लाभ हो रहा है तो 100% पर हम 20% करेंगे तो 120% हो जाएगा। तो 120 से गुणा कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 320 रुपया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए इसे आप एक लाइन में कैसे करेंगे उसे हम सेकंड क्वेश्चन को बताते हैं, उसे आप एक लाइन में कैसे कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। जब 9% की हानि हो रहा है यानी कि 91% होगा। 91% बराबर 105 रुपये, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा 100% होता है। जब 9% का हानि हुआ यानी कि 91% हो गया और 91% बराबर 105 रुपये, क्योंकि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए
जब 100% क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो जब उसे 9%, जब 105 रुपए में बेच रहे हैं तो 9% का हानि हो रहा है, यानी कि 91% बराबर क्या हो गया, 105 रुपए। अब इसे 30% का क्या करना है, लाभ कमाना है। तो यदि हम एक का मान यहां से निकाले तो हो जाएगा 105/91, ठीक है। 30% का लाभ कमाना है, यानी कि हम दोनों साइड में क्या कर लें, 130 से गुणा कर लें, ठीक है। यहां से 130 से गुणा कर लिए। अब यहां से यदि हम करें तो 13 का टेबल याद होना चाहिए, तो 13 सत्ते 91 और 13 दहा में 130। फिर यहां से करेंगे तो 13 7 से ये कैंसिल होगा, 15 12 में 15 सत्ते 105, यानी कि 15 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 रुपए। 130% बराबर 150 रुपए, यानी कि उस वस्तु को यदि हम 150 रुपए में बेचे तो क्या होगा, 30% का लाभ होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वस्तु को हम 105 रुपए में बेचते हैं तो 9% का क्या होता है, हानि होता है। क्रय मूल्य में से 100% होता है, 9% का हानि यानी कि 91%, ठीक। देखिए इसे एक लाइन में कैसे करेंगे, किसी वस्तु को आप कितने रुपए में बेच रहे हैं, 105 रुपए में, तो सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए 105 रुपए में। आप किसी वस्तु को 105 रुपए में लिख रहे हैं, उसे आप लिख लीजिए। कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो 9%, तो 100 में से आप 9 को घटा दीजिए और उसी से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। किसी वस्तु को हम 105 रुपए में बेचें तो पहले हम उसे लिख लेंगे कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो 9%, 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 हो गया। और कितने प्रतिशत का लाभ कमाना है, तो 30% का, तो 100 में 30 को जोड़ के गुणा कर लीजिए, 130 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम साल करें 13 सत्ते 91, 13 में 130, 15 सत्ते 175, 15 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 रुपए, यानी कि उसे हम 150 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, 30% का लाभ होगा। देखिए एक ही लाइन में आंसर मिल गया, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप एक लाइन में आंसर याद कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप पे। आइए हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दिया है कि एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है। एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है। प्रत्येक व्यापारी इसे क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने इसे 250 रुपए में बेचा हो तो पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था। देखिए दे रहा है कि एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है, ठीक है। प्रत्येक व्यापारी इसे क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने इसे 250 रुपए में बेचा था तो पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था। देखिए जब पहले व्यापारी का क्रय मूल्य नहीं था तो आप मान सकते हैं कि माना पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या है, x रुपए है। माना पहले व्यापारी, सिर्फ ये एक लाइन आप लिखेंगे, व्यापारी का क्रय मूल्य क्या है, x रुपए है, ठीक है। माना पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या है, x रुपया, ठीक है। अब आगे कंडीशन दे रहा है कि ये जो सामान है वो 3 व्यापारियों से होकर के गुजरता है, ठीक है, जिसपे प्रत्येक को 25% का लाभ होता है। अब देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। जब उस पर 25% लाभ हो रहा है, यानी कि पहला व्यापारी को 25% का लाभ हुआ, यानी कि 125%। दूसरे व्यापारी को भी 25% का लाभ हो, तो जितना उसे मिला उसका 125%। तीसरे को भी 25% का लाभ मिला, यानी कि वो जितना मिला उसका भी 125%। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको। तो क्या दे रहा है कि 25% लाभ पर बेचता है, तो अंतिम व्यापारी से 250 रुपए में बेचता है। देखिए पहले व्यापारी का मूल्य मान लिया कि x रुपए है। अब ये 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि x का 125%, ठीक है, x का 125%। क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है। हमको पता नहीं क्रय मूल्य क्या दिया, तो 100% है, तो उसे 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 125%, ठीक है। अब ये जो जितना भी मिलेगा, अब उसका 25% दूसरे व्यापारी को मिल रहा है लाभ, यानी कि 100% क्रय मूल्य होता है, तो उसका भी 25%, यानी कि 125%, ठीक है। अब चूंकि ये 3 व्यापारियों से होकर गुजरता है, अब ये भी जो मान मिला पुनः उसका 25% क्या होगा, तीसरा व्यापारी लाभ लेकर के बेच रहा है। तब तीसरा व्यापारी जब लाभ लेकर बेच रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है, तो 250 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन दिया है कि एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है। प्रत्येक व्यापारी इसे क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने इसे 250 रुपए में बेचा हो तो पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। तो पहले व्यापारी का क्रय मूल्य मान लिया कि 100 रुपए है।
अब 3 व्यापारियों के हाथ से ये गुजरा और सबको क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। तो ये देखिए ये मेथड ना बहुत आसान मेथड है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आप बहुत कम समय में कर पाएंगे और ये समझ में भी आएगा। तो जब सबको 25% का लाभ मिला है, यानी कि x का 125% है, ये बेच दिया दूसरे को, उसका 125% वो लाभ पर इसको बेच दिया, फिर ये भी क्या हुआ 25% लाभ पर भी ये भी बेच दिया। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% पे 25% लाभ, फिर इसका भी 25% लाभ, फिर 25% लाभ। अब यहां से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो x का 125% यानी कि 125/100 का मतलब गुणा होता है, फिर यहां से 125% तो 125/100, फिर यहां से 125% तो 125/100 बराबर 250 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहां से हम देखें तो 25 पचे 125, 2500 को 100, फिर 25 पचे 125, 2500 को 100, 25 पचे 125, 2500 को 100। अब देखिए यहां से हम देख पा रहे हैं कि दे रहा है कि x गुड़े 5/4 गुड़े 5/4 गुड़े 5/4 बराबर 250। अब देखिए यदि हम इसे सॉल्व करें तो 5 से कैंसिल होगा 25 बार में, ठीक है। यहां से करेंगे तो 25 पचे 100 यहां से करेंगे तो 5 पचे 25, ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए 5 से हम कैंसिल करेंगे तो 5 पचे 25, 50 बार में कैंसिल हो गया। पुनः हम इससे ये कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 10 बार में कैंसिल, 5 दाम में 50। पुनः हम इससे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। यानी कि इधर क्या बच गया 2, और यहां से हम देखें तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कि यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 गुड़े 64, यानी कि x के बराबर हो गया 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 128 रुपये। यानी कि पहले व्यापारी कितने रुपए में बेचा था, कितने रुपए में लिया था, तो 128 रुपये में पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या है 128 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया, देख पा रहे दिया है कि एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है, प्रत्येक व्यापारी से क्रय मूल्य पर 25% का लाभ मिलता है। तो 3 व्यापारी हैं, तो 1 व्यापारी 2 व्यापारी 3 व्यापारी, पहले व्यापारी का मान लिया क्रय मूल्य का था 100 रुपये था, अब 25% लाभ पर बेच रहा है, तो लास्ट वाला जो व्यापारी है अंतिम व्यापारी उसे 225 रुपये में बेचता है, खरीदता है, ठीक है। क्या कर रहा है, बेचता है, 250 रुपये में बेचता है। तब दे रहा है कि यदि अंतिम व्यापारी ने 250 रुपये में बेचा तो पहले व्यापारी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब बस क्या करना है आपको 125/100 125/100 125/100 कर लिए। अब यहाँ से मिला 5/4 गुड़े 5/4 गुड़े 5/4, तो या तो आप ऐसे गुणा कर ले 5 पचे 25 पचे 125, ठीक है, या तो आप ऐसे कर लेंगे, तो ऐसे करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x गुड़े 125/4 16 चौको 64, तो ये गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 250 गुड़े 64/125। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 125 दूना 250, 2 गुड़े 64 करेंगे तो 128 मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखिए इसे हम समझाएं ना, थोड़ा सा समय लगा है। देखिए हम एक और क्वेश्चन बताते हैं जिससे आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे और ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दिया है कि ए ने किसी वस्तु को 5% हानि पर बी को बेच दिया, ठीक है। ए जो है किसी वस्तु को 5% हानि पर बी को बेच दिया और बी 10% हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने 8,550 रुपये में खरीदा हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके, 2 से 3 टाइप का से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहें तो बता भी सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कम समय में आपको ज़्यादा लाभ दे पाएँ, ज़्यादा कंटेंट दे पाएँ, ठीक है, इसलिए हम बस एक ही टाइप को बता रहे हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि दिया है कि ए ने किसी वस्तु को 5% हानि पर बी को बेच दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है। जब 100% होता है यानी कि 5% हानि यानी कि 95% हो गया। फिर बी जो है 10% हानि पर सी को बेच दिया, तो 100% में 10% का हानि हुआ यानी कि 90% हो गया, ठीक है। यदि सी ने 8,550 रुपये में खरीदा हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा। देखिए हमको पता नहीं है, तो हम मान सकते हैं माना ए जो है x रुपए में खरीदा है, x रुपए में खरीदा है, ठीक है। हमको पता नहीं इसलिए मान ली कि ए क्या है x रुपए में खरीदा। अब देख पा रहे दिया है कि ए x रुपए में तो खरीदा है ए, ठीक है। फिर दे रहे कि ए ने किसी वस्तु को 5% हानि पर बी को बेच दिया। तो जब हम x रुपए पे खरीदे और 5% हानि यानी कि x क्या होगा 100% होगा, क्रय मूल्य है। तो जब क्रय मूल्य 100% तो उससे 5% हानि हो रहा है यानी कि x का 95%, क्योंकि 5% का हानि हुआ है तो ये b को बेचा है। और b जो है 10% हानि पर c को बेच दे रहा है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है और 100% में 10% हानि हुआ यानी कि 90% हो गया,
ठीक है, सी को बेच दिया। और सी कितने रुपए में खरीदा है? तो 8,550 रुपए में खरीदा है, 8,550 रुपए में, ठीक है, इतने रुपए में खरीदा है। अब देखिए यहां से हम सॉल्व करें, टैक्स का 95% यानी 95/100 गुणे 90%, 90/100। अब यहां से हम देख पा रहे हैं दिया है कि 8,550 रुपए। अब देखिए यहां से कैंसिल किया, 9 से 9, 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर यहां से करेंगे तो 5 19 95 और 5 20 100 हो गया, ठीक है। अब यहां से देख पा रहे हैं दे रहा है कि 9 और 19, तो देखिए यहां से 9 से हम कैंसिल कर, देखिए एक लाइन और हम बढ़ा लेते हैं। यहां से करेंगे तो x गुणे 19/20 गुणे 9/10 बराबर 8,550। देखिए हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, तो हम यहां से डायरेक्ट काट सकते थे। अब देखिए यहां से अगर हम कैंसिल करें तो 9 9 81 हो गया, 4 बचा 45, 9 बचे 45 0, ठीक है। आपको गुणा भाग तो आना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ से 9 से हम कैंसिल करेंगे तो 9 9 81, 4 बचे 45, 9 बचे 45, यानी कि 950 बार में ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 19 से कैंसिल करें तो 19 बचे 95, 50 बार में ये कैंसिल हो गया। तो नीचे क्या बच रहा है, 20 गुणे 10 करेंगे तो 200, और 2 से क्या क्या करेंगे हम, तिरिया गुणा कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा x बराबर 50 गुणे 200। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 गुणे 5 के 10 और 3 0 तो 3 0, यानी कि एक कितने रुपए में खरीदा है, 10,000 रुपए में। आप देख पा रहे हैं एक खरीदा है कितने में, 10,000 रुपए में। एक खरीदा है 10,000 रुपए में, लेकिन 5% हानि पर, यानी कि आप इसका 5% निकालेंगे ना, जितना निकल रहा उतना हानि, यानी कि उतना घटा देंगे आप, ठीक है। उतना पर वो बी को बेचा। फिर बी क्या कह रहा, 10% हानि पे, तो जितना मिला है उसका आप 10% ज्ञात करेंगे, जो मिलेगा उसको उसमें से घटा लेंगे ना, तो इतना रुपए में मिल जाएगा वो, सी इतने रुपए में उसको खरीदा होगा, ठीक है। लेकिन आप वैसे आप चाहे तो आंसर ज्ञात करने के लिए वैसे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम समझाएं तो इतना समय लगा है, नहीं तो आप कैसे करते हैं, एक किसी वस्तु को कितने रुपए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये आप माइंड में बस करेंगे, ठीक है। नहीं हम समझा रहे इसके वजह से लिख रहे हैं। दे रहा है कि एक किसी वस्तु को 5% हानि पर बी को बेचा, और बी उसी को 10% हानि पर सी को बेचा, और सी कितने रुपए में खरीदा, 8,550 रुपए में। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यहां से कि ए का क्रय मूल्य क्या है, एक्स आप माइंड में मानेंगे, x का 95%, और 95% ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप डायरेक्ट करेंगे, x का 95 यानी कि 95/100 गुणे 90 यानी कि 90/100 बराबर इतना। अब यहां से आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे कि 9 9 81, 9 5 45, फिर यहाँ से 19 5 95, 5 हो गया, तो 20 गुणे 10 किए 200, 200 का हम 200 का क्या करेंगे, 50 में गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से 10,000 रुपये। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हो। यदि आप समझ रहे हैं तो 2 से 3 लाइन में करेंगे, बहुत कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को। देखिए हम आज 3 टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रहा हो तो आप लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो कुकर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है, ठीक है ना। देखिए आप इसे समझेंगे ना, 2 लाइन से 3 लाइन में आप सॉल्व कर पाएंगे इसे। क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है। देखिए दे रहा है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा, जब क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और बेच रहा है वो 16% लाभ पर, यानी कि 116% पे होगा वो बेच रहा है, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट दे रहा है कि यदि उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, देखिए उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120%, लेकिन कब, जब वो 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। अब देखिए आज हम दोनों का यदि डिफरेंट निकालें, अंतर निकालें, ठीक है, दोनों का डिफरेंट यानी कि हम अंतर निकालें, तो देख पा रहे हैं कितने का अंतर है, 4% का। और क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 20 रुपया, हाँ 20 रुपये पे दे रहा है क्वेश्चन में। दिया है क्वेश्चन कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो कुकर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या है, 16% लाभ पर बेचा तो 116%, फिर 20% लाभ पर बेचा तो 120%। कब 20% का लाभ हो रहा है, जब वो 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। दोनों का डिफरेंस निकाले 4%, 4% किसके बराबर है, 20 रुपये के, क्योंकि 20 रुपये जब अधिक पे बेच रहा है तभी 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट 4% का, तो 4% बराबर 20 रुपये, तो 1% बराबर 5 रुपये, 4 से डिवाइड कर लेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है, दोनों साइड में 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 100% क्रय मूल्य होता है, तो यहाँ से निकल गया 500 रुपये, यानी कि कितने में खरीदा होगा, 500 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है।
ये देखिए बहुत आसान है, आप इसे देखिए माइंड में कर सकते हैं। कितने प्रतिशत का लाभ? 16% का। और जब 20 रुपए अधिक पे बेच रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ? तो 20% का। तो 16 और 20 का डिफरेंट 4%। 4% किसके बराबर? 20 के। तो 1 बराबर 5 के। क्रयमूल्य 100% होता है, 100 का गुणा करेंगे तो 500। ठीक है, बस 500 निकल गया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आज की क्लास पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।